नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर का, जोशीमठ। जी हां, जोशीमठ में जिस तरह से हालात हैं उसको लेकर धामी मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं। अब उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है, फौरी तौर पर 1.5 लाख की मदद की जाएगी। ये मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। नुकसान के आकलन के बाद और मदद मिलेगी। सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है, अभी लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। तो ये आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से वहां जो प्रभावित परिवार हैं उनसे किया गया है, क्योंकि लगातार जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और वहां पर जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, लोग विरोध कर रहे थे, अब उनको आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं और उन्हें यह आश्वासन दिया है कि अभी लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे, पूरा आकलन किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी। देखिए, आपको इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जोशीमठ में हालात हैं क्या, किस तरह से दिनों दिन दरार पड़े मकानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ जो परेशानियां हैं वहां के स्थानीय लोगों की वो और ज्यादा बढ़ गई है, जो सीधा सीधा सरकार की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री जो प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं, जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और चलिए, मेरे सहयोगी जोशीमठ से सीधा विमल कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास मैं सीधा रुक कर रही हूं। विमल, अभी फिलहाल क्या ताजा हालात बने हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से खबर आ रही है कि पहले तो दरारें पड़े जो मकान है जिनकी संख्या बढ़ रही है वो तो एक बहुत बड़ी चिंता है ही, लेकिन अब खबर यह भी है कि मौसम भी वहां पर लगातार खराब हो रहा है। चलिए विमल, आपकी शायद आवाज अब नहीं पहुंच पा रही है, आपसे मैं दोबारा संपर्क करूंगी, दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच जिस तरह से जोशीमठ आपदा पर बयान आया है मुख्यमंत्री का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फौरी तौर पर 1.5 लाख की मदद दी जाएगी उन्हें और नुकसान के आकलन के बाद और मदद मिलेगी। एक बार फिर मैं कोशिश करती हूँ जुड़ने का मेरे सहयोगी विमल कौशिक के साथ। विमल, आप बताइए, वहां की तस्वीरें दिखाइए और इस वक्त हालात वहां क्या है और मौसम किस तरह का बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जैसी आशंका थी कि अगर बारिश आई तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि राहत की बात ये कही जाएगी, रात को यहाँ पर बारिश हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन हालात और ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। इसकी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं क्योंकि न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर इसी जोशीमठ में 2 दिनों से मौजूद है और हमने खुद इस दरार को ठीक इसी तरीके से देखा है। देखिए, ये जो छोटी दरार है और 2 दिन के अंदर ये किस तरीके से बढ़ गई है, ना सिर्फ गड्ढा बल्कि एक खाई की तरह से तब्दील होती जा रही है और पूरी जो सड़क का एक हिस्सा है पूरी तरह से नीचे धंसता जा रहा है। और दूसरी एक और डरावनी तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये मेन रोड है। मेन रोड पर जगह जगह यहाँ पर क्रैक्स नज़र आ रहे हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और बारिश का पानी ना बैठे इन दरारों में, इसीलिए लोगों की नाकाम कोशिश भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इंतजाम किया। लेकिन ये कोशिशें पूरी तरह से नाकाम रहेंगी क्योंकि दरारें अब पूरी बड़ी बड़ी खाइयों में तब्दील हो गई हैं। ये यहाँ पर ये प्लास्टिक के ये कट्टे रखकर ये कोशिश की जा रही है कि इससे पानी इन दरारों में ना बैठे, इन गड्ढों में ना बैठे, क्योंकि पानी जितना बैठेगा उतनी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर और बढ़ेंगी। देखिए किस तरीके से ये जो पूरी दरार है बढ़ती जा रही है, इसमें भी कई बार पत्थर भर के इसको भरने की कोशिश की गई लेकिन ये कोशिश भी नाकाम है। दूसरी तस्वीर में आपको एक और दिखाता हूँ। देखिए, ये सड़क के बड़े बड़े क्रैक्स किस तरीके से, क्योंकि कल हम यहाँ से इसी सड़क से गुजरे हैं लेकिन ये क्रैक बड़े छोटे छोटे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये देखिए किस तरीके से ये सड़क भी अब यहाँ से इस जगह का साथ छोड़ती जा रही है। और ये 2 बिल्डिंग है, जो 2 मेन होटल हैं जिनको गिराए जाने की पूरी कवायद चल रही है, इस पर लगातार सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। एक होटल माउंटेन व्यू और दूसरा होटल मलारी इन। इसको लेकर भी देखिए, आप ऊपर की एक तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि बिल्डिंगें एक दूसरे से सटी हुई हैं या ये कहें कि एक दूसरे को थामे हुई हैं, बस एक बिल्डिंग को एक दूसरे का सहारा है। लेकिन उसका असर ये हुआ कि बिल्डिंग के ठीक ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो गए और वहाँ पर भी वो क्रैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह से मैं बिल्डिंग के नीचे के हिस्से को दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ थी जो करीब ये कहें कि 3 से 4 फीट की चौड़ी थी, लेकिन अब जितना नीचे जाएंगे वो गैप और घटता जा रहा है और ज़्यादा ये गैप कम होता जा रहा है। दीवारें अंदर धंस गई हैं, नींव पूरी तरीके से अंदर धंस चुकी है। तो ये तस्वीरें
जो ये दिखा रही हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर एक बड़ा हादसा, एक बड़ी आपदा आ सकती है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है। लेकिन खुद जो अगर बात करें, खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। और देखिए ये जो होटल है, होटल माउंटेन व्यू, यहाँ से फिलहाल सामान उतारे जा रहे हैं। जो टंकियाँ रखी हुई थी भारी भारी, उन टंकियों को उतारा जा रहा है, जिससे कि कुछ इसका प्रेशर कम किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जो खाई है, ये सबसे ज़्यादा खाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाई नहीं बल्कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। ये खाई मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ आकर दिखाएं, क्योंकि ये खाई भी हमने खुद देखा है कि किस तरीके से बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये पूरा जो होटल के जो सीढ़ियाँ हैं, जो एंट्रेंस है, वो एक साइड सड़क की तरफ धंस गई है और जो मकान है वो पीछे की तरफ खिसक रहा है और सड़क नीचे की तरफ धंस रही है। तो यानी कि हालात हर तरफ से ख़राब होते जा रहे हैं, लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। और इसी बीच जो सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरीके से सहमति बनाई जा सके, लोगों से बात करके कि कोई रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अगर ये इमारतें खुद बैठी तो एक वाकई में एक बड़ी त्रासदी हो सकती है, क्योंकि नीचे बहुत सारे मकान हैं। हालांकि उन मकानों को खाली करा लिया गया, लेकिन अगर ये खुद ब खुद गिरे तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।